क्वेश्चन जो है 8.1 प्रश्नावली का हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि ये चित्रा स्मार्ट बुक से है क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हमने जो है पिछले वाले में बता दिया था, और तीसरा जो पार्ट हमने बताया था उसमें भी हमने एक क्वेश्चन बताया था जो कि 3 नंबर बताया था प्रश्नावली 8.1 का। ठीक, अब हम चौथे नंबर से बताएंगे। इसमें कह रहे हैं कि यदि sin a इक्वल टू 3/4 है तो cos a और tan a का मान जो है परिकलित कीजिए। मतलब sin a का वैल्यू ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं देखो, sin a इक्वल टू दे रहे हैं 3/4, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, cos a का निकालना है वैल्यू, cos a का, और इसके बाद जो है tan a का वैल्यू निकालना है। यही दो वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ये जो दिया है इनके द्वारा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इनके द्वारा हम एक जैसे sin a इक्वल टू है क्या 3/4, ये होता क्या है sin a आधार बटे लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो इनके द्वारा जब तुलना करोगे तो लंब क्या मिलेगा, लंब मिल जाएगा 3, और कर्ण क्या मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में देखिए क्या है, ये a दिया है तो यहाँ a लिख लेंगे, इधर b लिख लेंगे, इधर c लिख लेंगे। मतलब थीटा का काम यही कर रहा है। तो कर्ण ये है, तो कर्ण जो है क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये दिया नहीं है तो लिख सकते हैं मात्रक, ये भी लिख लेंगे मात्रक, ठीक है। अब ये 4 मात्रक हो गया, क्या हो गया 4 मात्रक, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, लंब क्या बनेगा, जब ये थीटा है तो लंब ये बनेगा, तो लंब क्या है 3 मात्रक, लंब क्या है 3 मात्रक, ठीक है। ये क्या है, आधार अज्ञात है, आधार कितना है, अज्ञात है। तो हम क्या करते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम जब लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग। देखिए कर्ण क्या है, कर्ण 4 है तो हो जाएगा 4 का वर्ग, आधार क्या है, अज्ञात है, तो लिखेंगे आधार का वर्ग, ठीक है। इसके बाद लंब क्या है 3 है तो लिख लेंगे यहाँ पर 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या मिलेगा, देखिए 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का 3 त्रिका 9 हो जाएगा। आएगा क्या, देखिए इसमें आएगा 16 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग, ठीक है। आधार का वर्ग बराबर, इनको घटाएंगे, 9 कितना आएगा, 9 8 जो है 17 होता है, ठीक है। 16 लाना है तो आ जाएगा इधर 7, क्या आ जाएगा 7, ठीक है, 9 7 16। अब देखिए आधार क्या मिलेगा भाई, आधार जो मिलेगा, आधार √7 हो जाएगा मात्र, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है cos a का वैल्यू। तो देखिए इधर क्या करेंगे, हम निकालेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है और कर्ण कितना है, दोनों का वैल्यू रख देंगे। तो cos a इक्वल आधार का वैल्यू है 7 और कर्ण का वैल्यू है कितना, कर्ण कितना है 4 है, लिख लेंगे कितना 4 लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है tan a, तो tan a के लिए क्या लिखेंगे, देखो tan a इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। अब लंब का वैल्यू और आधार दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो आएगा क्या, tan a इक्वल टू लंब का वैल्यू देखो क्या है 3 है, और आधार का क्या है √7 है, तो क्या बनेगा 3/√7। ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से हम जो है 5वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है, कह रहे हैं यदि 8 tan a इक्वल टू
क्या है 15 है, तो साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है 8 tan a इक्वल टू 15 ये दिया है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है साइन ए का वैल्यू, यानी कि साइन ए का मान हमें निकालना है। तो हम करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे tan a इक्वल टू 15/8, इसका वैल्यू तो निकालना ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे त्रिभुज का, इसका नाम लिखेंगे ए बी सी। तो ये कोण बन गया क्योंकि एक कोण है, ठीक है ना इसमें। तो हम क्या करेंगे क्या, देखिए इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, ठीक है। यहां से हम तुलना जब करेंगे तो लंब क्या मिलेगा, देखिए लंब मिलेगा 15 मात्रक, ठीक है। और आधार मिलेगा, आधार क्या मिलेगा 8 मात्रक, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हो गया, लंब है ये 15 मात्रक हो गया, ठीक है। आधार क्या है 8 मात्रक है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा भाई, ये हो जाएगा कर्ण। क्या बन जाएगा, कर्ण, क्योंकि ये है आधार, ठीक, और ये है लंब, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, अज्ञात है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, लंब क्या है, आधार क्या है, उसका वैल्यू रखेंगे। आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर, और ये है 15, तो 15 स्क्वायर मिलेगा। क्या इधर मिल जाएगा कर्ण स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा 8 × 64 हो जाएगा, और 15 × 15 225 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, यहां पर हम कर्ण क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो 9 5 1 मिनट 5 4 9 हो जाएगा, और ये जो है 6 2 8 289 हो जाएगा, 289, ठीक है। 289 का अब हम वर्गमूल निकालेंगे, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √289। 289 का वर्गमूल होगा कितना, 17 हो जाएगा। 17 17 289 होता है। देखिए कैसे, 17 × 17 कर लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। 7 7 49 के 9, 7 1 के 7, और यहाँ पे हो जाएगा 17, तो आ जाएगा 289 जोड़ने पर, देख लो जोड़ लो इसको, 289 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया क्या, कर्ण आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, साइन ए इक्वल टू होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहां पर कितना दिया है, देखो लंब जो है ये लंब है 15, क्या है 15, तो 15 हो जाएगा, कर्ण दिया है 17, तो 17 हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू जो है साइन ए का मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो है 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन क्या है कि यदि 15 cot A बराबर क्या है 8 है, तो जो है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, यहां पर दिया है 15 cot A इक्वल 8 है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इधर निकलेगा क्या, cot A इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, ठीक है। इनको देखिए cot A को लिखते क्या है, यानी कि cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक है। जब हम तुलना करेंगे तो आधार क्या मिलेगा, आधार मिल जाएगा 8 मात्र, ठीक। इसमें जो है हम करेंगे क्या, तुलना करेंगे तो आधार क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, और लंब क्या मिलेगा, लंब मिल जाएगा 15 मात्र, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे एक त्रिभुज, क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि समकोणीय होगा। यहां ए है इसलिए यहां पर हम ए लिख लेंगे, इधर बी इधर सी लिख लेंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद ये थीटा हो गया तो ये बन जाएगा लंब। क्या बन जाएगा? लंब। लंब है 15 मात्रक, लिखेंगे 15 मात्रक, ठीक है। और ये क्या है? आधार है, तो ये आधार लिख लेंगे हम 8 मात्रक। क्या लिख लेंगे? 8 मात्रक। कर्ण अज्ञात है तो हम इसको कर्ण ही लिख लेते हैं, ठीक। अब हम करेंगे क्या, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से होगा क्या? इसमें होगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, फिर क्या होगा? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो यहां मिलेगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार है 8, तो लिखेंगे 8 स्क्वायर, ठीक है। ये है 15, तो 15 स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? 8 × 64। इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा कितना मिलेगा? 15 15 225, ठीक है। कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 289 आ जाएगा, ठीक है। अब कर्ण इक्वल क्या मिलेगा? √ 289। यहां से वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो कर्ण का देखिए वैल्यू क्या मिलेगा? 17 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन ए का वैल्यू क्या होगा? साइन ए इक्वल टू होगा क्या? देखिए लंब बटे कर्ण होगा। लंब का वैल्यू क्या है भाई? लंब का वैल्यू देखो क्या है? लंब है 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। कर्ण का वैल्यू क्या है? 17, तो 15/17 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक ए का वैल्यू निकालेंगे। किसका? सेक ए। तो सेक ए क्या होता है? ये कास का उल्टा होता है। कास होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या बनेगा? कर्ण बटे आधार बन जाएगा। तो कर्ण कितना है? देखिए कर्ण है 17, कर्ण क्या है? 17 है, तो लिख देंगे 17। आधार क्या है? 8 मात्रक है, तो इसको लिख देंगे 8 मात्रक। इस प्रकार से हमें साइन और सेक का वैल्यू पता हो गया। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन 7 नंबर सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, और कह रहे हैं कि जहां कास ए और कास बी क्या है? बराबर है। क्या है? कास ए इक्वल टू कास बी है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी, यानी कि दोनों कोण क्या है? बराबर है, ठीक है ना। तो हम इसके लिए करेंगे क्या? सबसे पहले ए और बी क्या दिया है? न्यून कोण दिया है। यहां एक हम त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। न्यून कोण इसमें समकोण त्रिभुज में न्यून कोण एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। यहां लिख लेंगे सी, ठीक है ना। अब यहां पर दिया क्या है? यहां पर दिया है, ध्यान से समझिए, कास ए। कास ए मतलब ये बनेगा कास ए। तो कास ए बराबर, तो जब ये कास बना तो लंब ये बना, आधार जो है ये बना, कर्ण ये बना, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार इसमें क्या है? सी ए है, और कर्ण क्या है? ए बी है, ठीक है ना। कर्ण क्या है? ए बी है, बाई ए बी लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद कास बी, जब इसके लिए बात करेंगे तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा, क्या बनेगा? बी सी बाई क्या बनेगा? कर्ण ए बी बन जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आएगा क्या? सी ए इक्वल टू बी सी। अब सी ए जो दिया है, सी ए ये है, इसके सम्मुख कोण क्या है? बी है, तो यहां लिख देंगे कोण बी। और बी सी के सम्मुख कोण क्या है? ए है, ए लिख लेंगे। क्या लिखेंगे और क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें देखिए, चूंकि बराबर भुजाएं क्या करती हैं? भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं, बराबर कोण आंतरित करती हैं, कोण आंतरित करती हैं, ठीक है ना, आंतरित करती हैं। तो जब बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाएंगी तो क्या बनेगा? यहाँ पे सीए के सम्मुख है बी, तो लिख लेंगे कोण बी, और बीसी के सम्मुख है कोण ए, तो कोण ए लिख लेंगे। यानी कि कोण ए इक्वल टू कोण बी,
ये जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार इस प्रकार के अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे गए और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।